हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे सीक्रेट इन्वेजन के बारे में। लेट्स गेट स्टार्ट। मार्वल के सीक्रेट इन्वेजन के 3 एपिसोड अब तक ड्रॉप हो चुके हैं, मतलब आधी सीरीज आ चुकी है। और अब मार्वल की वाली सीरीज उसकी बाकी अदर सीरीज मतलब लोकी को छोड़ दे तो काफी बेहतरीन रही है। अपने थ्रेड की सीरियसनेस हमें देखने को मिलती है इस सीरीज में, और हर एपिसोड के साथ इसमें स्टेक्स हाई होते चले जाते हैं। और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे स्क्रल कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं अर्थ के लिए, और ये चीज हम पहले भी कॉमिक्स में देख चुके हैं। और मार्वल कॉमिक्स से अलग कुछ कर रहा है इस बार सीरीज में, क्योंकि कॉमिक्स में तो अवेंजर्स और सारे सुपर हीरोज भी शामिल थे, पर इस सीरीज में हमें वो सब देखने को नहीं मिलेंगे। ये सीरीज अभी तक जितने भी 3 एपिसोड आए हैं ग्राउंडेड रही है। अगर हम फर्स्ट एपिसोड की बात करें तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एवरेट रॉस देखने को मिलते हैं, जो प्रेस्कॉट से मिलते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एवरेट रॉस एक स्क्रल है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एवरेट रॉस कब से स्क्रल है, क्योंकि हमने उन्हें वकांडा फॉरएवर में भी देखा था, क्या वो तब भी स्क्रल थे। पर यहाँ पे जहाँ तक मेरे को लगता है कि एवरेट रॉस का इसी टाइम के लिए ही स्क्रल ने रूप लिया होगा, ताकि प्रेस कोड से वो इंफॉर्मेशन निकाल सके। जिसके बाद हमें मारिया हिल और टेलोस एक दूसरे से मिलते हैं और फ्यूरी को अर्थ पे बुलाते हैं। और जैसे ही फ्यूरी अर्थ पर आता है तो हमें देखने को मिलता है कि फ्यूरी काफी बूढ़ा हो चुका है, उसका लुक चेंज हो चुका है, ना उसकी आंख पे आई पैच है जैसे हमने ट्रेलर्स में देखा था, और अब वो लंगड़ा के भी चल रहा है। और वहीं हम देखते हैं कि मारिया हिल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही बिना फ्यूरी के अर्थ पर, बिना किसी को बताए जाने से फ्यूरी से। जिसके बाद जैसे जैसे आगे फर्स्ट एपिसोड बढ़ता है हमें सोरेन के बारे में पता चलता है, जो वाइफ होती है टेलोस की, जिसकी डेथ हो गई है। इसी बीच में डेथ का रीजन नहीं बताया गया अभी तक, वो हमें सीरीज में पता चल जाएगा। और वहीं हम देखते हैं टेलोस की बेटी गाया उनकी तरफ है, ग्रेविक की साइड। और इस सीरीज का मेन विलन जो स्क्रल्स हैं, पर उनमें सबसे मेन स्क्रल उनका जो लीडर है वो है ग्रेविक, जो ये सब करवा रहा है। और इसी बीच हमें सोनिया देखने को मिलती है, जिसके साथ फ्यूरी की बातचीत होती है। और वहां से हमें पता चल जाता है कि सोनिया और फ्यूरी काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, और दोनों और सोनिया को अब लगता है कि ये सब काम फ्यूरी के बस की नहीं। मतलब सबको ही लगता है फ्यूरी को देखे कि अब काफी चेंज हो चुका है फ्यूरी। पहले टाइम से ब्लिप ने उसे काफी चेंज कर दिया है। जो फ्यूरी किसी से डरता नहीं था, बड़ा ही फियरलेस रहता था, अब उसे डर लगने लगा है। उसने इतनी बड़ी चीज देखी है थ्रू थैनोस, इसी वजह से वो अर्थ को छोड़ के चला गया था बिना किसी को बताए। और एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलता है काफी बड़ा धमाका। मतलब एपिसोड के बीच में हमें एक स्क्रलोस देखने को मिलता है, जिसे रशिया में ही बनाया जा रहा है एक न्यूक्लियर प्लांट पे, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस तो न्यूक्लियर एनर्जी के पास नहीं रह सकते, तो स्क्रल्स के लिए वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो वहां रह लेते हैं। और हमें वहां पता चलता है कि कैसे स्क्रल, जो वॉरियर स्क्रल हैं वो ह्यूमन फॉर्म में रहते हैं, और जो नॉर्मल स्क्रल्स हैं जो लड़ाई में शामिल नहीं है ह्यूमंस के खिलाफ, तो वो अपने स्क्रल फॉर्म में वहीं रहते हैं स्क्रल हाउस में। और वहां पे हम देखते भी हैं कि कैसे स्क्रल इंसानों को एक्सचेंज कर रहे हैं, वहां पे उनकी जगह पे स्क्रल्स शिफ्ट होते जा रहे हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पे स्क्रल शिफ्ट हो चुके हैं। और आप एपिसोड के एंड होते होते हमें काफी बड़ा रशिया में धमाका देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत एपिसोड के बीच में से हो जाती है, जहाँ पर जैसे एक स्क्रल को अमेरिकन में चेंज किया जाता है, ताकि ऐसा लगे कि ये जो अटैक हुआ है वो रशिया पर अमेरिका की तरफ से हुआ है इस वजह से। और वहीं सबसे बड़ा फक्ड अप मोमेंट फ्यूरी के लिए जब आता है, जब फ्यूरी एक वॉक पे जाता है एपिसोड के शुरुआत में, तो काफी सारे लोगों को देखता है, तो वही लोग वो जब अटैक रोकने के लिए जा रहे होते हैं तो वहीं उसे देखने को मिलते हैं, तो समझ आता है कि मैं फक्ड अप हो चुका हूँ। उसमें शुरुआत से ग्रेविक ने नजर रखी हुई थी, और लास्ट में ग्रेविक फ्यूरी का रूप लेकर मारिया हिल को मार देता है। और फर्स्ट एपिसोड के बाद एक क्लियर भी हो गया सारी जगह पर कि मारिया हिल अब कंटिन्यू नहीं करेगी, अब आगे नहीं आएगी। मतलब सबको ऐसा लगा था कि जैसे जैसे कि अब वो स्क्रल बनेगी, अब वो स्क्रल बनेगी, अब स्क्रल बनेगी, पर बाद में पता चला कि वो असली मारिया हिल थी जो मर गई। और अगर हम बात करें सेकंड एपिसोड की शुरुआत हम वहीं से देखते हैं, वहीं से नहीं काफी पास से देखते हैं, जहाँ पर फ्यूरी स्कल से बात करता है कि मैं तुम्हारे लिए प्लेनेट लाऊंगा और तुम मेरे लिए यहाँ पे काम करोगे अर्थ को सुरक्षित रखने के लिए। और वहीं हमें ग्रेविक भी देखने को मिलता है, छोटा ग्रेविक। उसकी वहाँ पे छोटी सी ओरिजिन दिखाई जाती है कि क्री सेना से लड़ते लड़ते उसके माता पिता की मौत हो गई थी, वो लास्ट अपने घर में बचा था, तो वो अपना शिप उड़ा के अर्थ पर अकेला आया है, तो जिससे पता चल जाता है कि ग्रेविक के अंदर काफी लड़ने का जज्बा है और अच्छा वॉरियर बन सकता है। और फिर सेकंड एपिसोड में हमें रोडी तो फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था, पर कुछ मेजर उसका कुछ था नहीं, पर सेकंड एपिसोड में सबसे मेजर रहता है कि जब वो काफी बड़े बड़े काउंसिल मेंबर्स के आगे, अलग अलग देश के प्रेसिडेंट्स के आगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट की जगह पर स्टेटमेंट देने आता है, और वो कह देता है कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत हो कि ये अटैक अमेरिका ने कराया है तो बोलना, क्योंकि उसके बाद वहां पर वो फ्यूरी की भी फोटो दिखा देते हैं रशिया में खींची गई थी, जिससे फ्यूरी के ऊपर सारा इल्जाम आ जाए इस अटैक का, और वहां से इनकार करके रोडी चला जाता है। जिसके बाद हम ग्रेविक को एक काउंसिल से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमें चलता है काफी बड़ी बड़ी पोजीशन के, मतलब पहले मैं बता चुका हूँ काफी बड़ी बड़ी पोजीशन पे स्क्रल सेट हो चुके हैं, पर अब उन सारे बड़ी बड़ी पोजीशन वाले स्क्रल को भी ग्रेविक ही चला रहा है अपने हिसाब से, और अब वो कमांडर बन चुका है इस लड़ाई का। उसके बाद
हम और वहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि अगर लड़ाई होगी तो हम अवेंजर्स से मतलब बड़े बड़े हीरोज से कैसे लड़ेंगे। तो वहां पर ग्रेविक भी कहता है कि उनकी कोई दिक्कत नहीं है कि अब वो भी जब इंसान इंसान से लड़ रहे होंगे तब वो अपना मेन हथियार निकालेंगे और उन्हें भी हरा देंगे, जिससे उन्हें अवेंजर्स और बाकी हीरोज की कोई टेंशन नहीं है। और इस एपिसोड में हमें टेलोस और फ्यूरी की फाइट देखने को मिलती है जो थोड़ी जेन्युइन भी थी। दोनों तरफ से दोनों के पॉइंट सही थे। टेलोस के पॉइंट सही थे क्योंकि फ्यूरी अर्थ को छोड़ के चला गया था बिना किसी को बताए, तो टेलोस के पास कोई ऑप्शन नहीं था या तो अपने लोगों को मरने के लिए इसको इसमें छोड़ देता या उन्हें वापस अर्थ पे बुला लेता, जो ऐसा उसने करा कि अर्थ में मिलियंस ऑफ स्क्रल्स आ चुके हैं और वो हमारे बीच रह रहे हैं। और वहीं फ्यूरी इस बात से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं होता। पहले मिलियंस ऑफ स्क्रल नहीं काउंटेबल स्क्रल्स थे, पर अब काफी सारे स्क्रल्स हो चुके, जिस वजह से फ्यूरी और टेलोस की लड़ाई होते हैं और वो अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद फ्यूरी और रोडी मिलते हैं जहां पर रोडी उसे फायर कर देता है उसकी पोजीशन से, जिसके बाद फ्यूरी वहां से चला जाता है। और एपिसोड के हमें एंड में पता चलता है कि फ्यूरी की वाइफ भी एक स्क्रल है। एपिसोड 3 की बात करें तो एपिसोड 3 में स्टेक्स थोड़े हाई हो जाते हैं, पर चीजें थोड़ी नोक झोंक फ्यूरी और टेलोस के बीच में चल रही होती है, थोड़ी बहुत मेरे को मीडियोकर सी लगी, जो बाकी सीरीज में भी हो रही थी पुरानी वाली मार्वल्स में। तो अपने अपने सबके ओपिनियंस हैं, मेरे को सही नहीं लगी, काफियों को अच्छी लगी, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा सी। अगर हम एपिसोड की बात करें तो एपिसोड में शुरुआत में हम देख लेते हैं कि उसकी वाइफ भी उससे खुश नहीं है फ्यूरी से, क्योंकि वो बिना किसी को पहले वो ब्लिप में गायब हो गया, जिसके बाद ब्लिप से वो वापस आया तो फिर वो वैसे स्पेस में चला गया ब्लिप की वजह से, डर के मारे जो भी उसे डर लगा। और बाद में अब जब वो अर्थ पर आया तो हमें शुरुआत से ही एक फ्यूरी की वाइफ पर थोड़ा सा शक होने लगता है कि वो भी प्रोबेबली ग्रेविक के साइड ही है, वो भी एक स्क्रल है तो वो भी स्क्रल के साथ हो चुकी है। उसे भी लगता है कि ग्रेविक का जो मिशन है वो सही है, क्योंकि किसी को भी लगेगा क्योंकि ना उन्हें उनका घर मिला है जो उन्हें वादा किया गया था और उन्हें छोड़कर भी फ्यूरी चला गया था, पिछले 2 साल से गायब था। और उसके बाद हमें फ्यूरी और टेलोस दोबारा मिलते हुए दिखते हैं जहाँ पर उन दोनों की नोकझोंक होती रहती है फिर, ताकि टेलोस उसे कहता है कि मेरे से माफी मांगो और फिर मुझसे माफी मांगो, जिसके बाद फ्यूरी मांगता भी है। और वहीं हम टेलोस और ग्रेविक की मीटिंग भी देखते हैं जब गाड़ी में ग्रेविक और गाया जा रहे होते हैं टेलोस से मिलने। तो एक मेजर एपिसोड के शुरुआत में ही पता चल जाता है कि उनके बीच में कोई ऐसा बंदा है जो उनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, जिसके बाद उसे शक होता है गाया पे। तो जब वो और ग्रेविक टेलोस से मिलने जा रहे होते हैं तो वो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है गाया के सामने, ताकि वो पता कर सके कि गाया ही वो इम्पोस्टर है। जिसके बाद गाया को जैसे ही पता चलता है कि ये अटैक होने वाला है तो वो एक अपने फोन के थ्रू टेलोस को बता देती है। और जब मीटिंग टेलोस और ग्रेविक की मीटिंग हो रही होती है तो हमें वहां पर ट्रेलर वाले शॉट देखने को मिलते हैं कि जब टेलोस ग्रेविक के कॉलर पकड़ता है वैसे ही चारों तरफ वाले लोग ग्रेविक बन जाते हैं, सारे स्क्रल लोग स्क्रल्स हैं वो स्क्रल्स ग्रेविक में चेंज हो जाते हैं, जिससे टेलोस को भी लगता है ही फक्ड अप दिस मोमेंट। पर बार बार गाया कोई नाम की धमकी देने से टेलोस को गुस्सा आ जाता है और वो टेलोस ग्रेविक के हाथ में चक्कू मार देता है, जिसके बाद वहां से टेलोस चला जाता है। पर हम देखते हैं ग्रेविक अपना हाथ चक्कू से निकालता है, उसका हाथ कट चुका होता है पर वो हील हो जाता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है सेकंड एपिसोड और थर्ड एपिसोड में, जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया, इस बारे में हम एंड में बात करेंगे। जिसके बाद गाया वहां पर जाके जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देती है तो टेलोस और फ्यूरी सोनिया की मदद से उस इन्फॉर्मेशन का पूरा पक्का वो भी निकाल लेते हैं और उस अटैक को रोकने चले जाते हैं। बस उन्हें पासवर्ड की कमी होती, एक कोड वर्ड की कमी होती है, तो जिस बंदे ने उस मेन कमांडर का स्क्रल का रूप ले रखा होता है वो उस पर्सन के वहां पर जाती है और उसकी मेमोरीज में से वो कोड निकाल लेती है और उसको उस अटैक को रुकवा देती है। और इसी के बाद ग्रेविक को पता चल जाता है कि गाया ही इम्पोस्टर है उनके बीच में, तो बिना कोई बातचीत करे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों करा, ये सब करे जैसे बाकी सीरीज में होता है, डायरेक्ट ग्रेविक गाया को मार देता है, जिसके बाद गाया की स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो सीरीज में रही होते सुपर स्कल्स। सेकंड एपिसोड के उसमें देख लिया था हमने कि 2 ह्यूमंस डॉक्टर ग्रेविक की मदद कर रहे हैं सुपर स्कल बनाने में, जिनमें उन्हें 4 डीएनए इकट्ठे करे हैं, जिसमें ग्रूट के डीएनए हैं, कल ऑक्सीडियन का डीएनए, पोस्ट बीस्ट का डीएनए और एक्सट्रीमिस, जिन्हें हमने आयरन मैन 3 में देखा था। आयरन मैन के पास इतने सारे सूट होते भी उसे काफी मेहनत लगी थी इन्हें हराने में, तो देखते हैं यहाँ पे। और वहीं एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में भी ग्रेविक उस मशीन के सामने देखने को मिलता है जहाँ पर सुपर स्कल बनाए जाएंगे और उसके काउंसिल मेंबर भी वहीं पर होते हैं और वो वहीं उन्हीं
से समझाता है कि कैसे एवेंजर्स और बाकी हीरोज के साथ कैसे लड़ेंगे। जिसके बाद हम जब टेलोस जब ग्रेविक के हाथ को काट देता है, जिससे ग्रेविक अपने आप को हील करता हुआ एक्सट्रीमिस होता है, जैसे हमने आयरन मैन 3 में भी देखा था कि कैसे एक्सट्रीमिस हील करने में कितनी मदद करता है। और पर ये ह्यूमन ब्लड के साथ इतना सही नहीं बैठता जितना ये स्कल के डीएनए के साथ सही हो रहा है। और स्कल जब जैसा हमने देखा कि ग्रेविक संभाल ही रहा है एक्सट्रीमिस को, और सारी पावर भी जैसे हमने ट्रेलर में भी देख चुके हैं, ग्रूट वाली पावर भी यूज कर रहा था। देखते हैं और कल ऑक्सीडियन और फोर्स बीस्ट वाली कैसी होंगी। कॉमिक बुक्स में भी एक कल सुपर स्कल रह चुका है जिसके पास फैंटास्टिक फोर की पावर्स होती हैं। मिस्टर फैंटास्टिक की हाथ लंबे, सब इनविजिबल वुमेन की इनविजिबल होने वाली या बाकी पावर्स, और ह्यूमन टॉर्च वाली और द थिंग वाली हार्डनेस पावर, इन सब की पावर होती है उस कल में। तो ऐसी सेम बनाने के लिए मार्वल ने ग्रूट को मिस्टर फैंटास्टिक से रिप्लेस किया है, और फोर्स बीस्ट को इनविजिबल वुमेन से, और ह्यूमन टॉर्च को एक्सट्रीमिस से, और द थिंग को कल ऑक्सीडियन से। क्योंकि अभी फैंटास्टिक और मार्वल में एग्जिस्ट नहीं करते तो उनकी पावर दिखाना काफी मुश्किल होगा, तो इस वजह से इन लोगों का इन्हें इस्तेमाल करा है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी अदर चैनल्स को भी जरूर चेकआउट करें। थैंक यू।